शालोम, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और आइए आज के मैसेज की ओर चलते हैं। आज का जो मैसेज है वह है क्रूस का संदेश। सो व्हाट इज़ क्रूस? क्रूस क्या है मेरे प्रियो? आज बहुत सारे क्रूस के निशान को जब देखते हैं कहीं स्कूल, कॉलेज या किसी चर्च के ऊपर, किसी इमारत के ऊपर, तो वह इस प्रकार सोचते हैं शायद ये किसी धर्म से रिलेटेड है। लेकिन मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बाइबल ने कभी भी किसी धर्म को स्थापित नहीं किया। बाइबल जो है वह धर्म बनाने नहीं बल्कि उद्धार के लिए हमें बताती है मेरे प्रियो। आइए आज इन्हीं सारी बातों को 3 अलग अलग बातों के द्वारा हम सीखेंगे कि क्रूस किस बात को दर्शाता है मेरे प्रियो। व्हाट इज़ द क्रूस? क्रूस क्या है? सबसे पहले इस बात को हमने जानना है। क्रूस एक निशान है जो रोमन साम्राज्य का जब टाइम था, जिस प्रकार एक समय में ऐसे अभी अमेरिका एक पावर है, उसी प्रकार एक रोमन साम्राज्य एक पावर जब थी, तब उन दिनों में जब यहूदी जो कौम थी, इज़राइल जो देश था, वह रोमन साम्राज्य के अधीन में आता था। उस समय क्रूस की जो एक सज़ा थी, एक भयंकर सज़ा मानी जाती थी, जो एक अपराधी को, जाने माने अपराधी को दी जाती थी। और जिस प्रकार अलग अलग देशों के अंदर जैसे आज सर कलम की सज़ा दी जाती है और हमारे यहाँ पर फांसी की सज़ा दी जाती है, ठीक उसी प्रकार उस समय में ये एक मौत का चिन्ह था। ये उस अपराधी को दी जाती थी जो बहुत ज़्यादा अपराधी गिना जाता था। लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बात को क्लियर करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं था, वह अपराधी नहीं था। लेकिन बाइबल के अंदर हजारों वर्ष पहले ही उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस प्रकार बोल दिया गया था, परमेश्वर की आवाज़ के द्वारा, कि उसकी जो कब्र है वह अपराधियों के संग ठहराई जाएगी, वह अपराधियों के संग गिना जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन उसमें कोई भी अपराध नहीं था और यहाँ तक भी एक भी दोष उसके अंदर पाया नहीं गया था, फिर भी उसे क्रूस की सज़ा दी गई थी। वो क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था, यह परमेश्वर की ओर से निश्चय किया गया था मेरे और आपके लिए वह मृत्यु को सहे। वह क्यों सहे? और आइए हम उन्हीं कुछ बातों को देखेंगे। क्रूस किन बातों को दिखाता है? सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डज द क्रूस रिप्रेजेंट। क्रूस किस बात को दर्शाता है? नंबर 1 है मनुष्य के दोष को प्रकट करता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो। जो कोई विश्वास करे, जो भी कोई विश्वास करे, कोई भी जो कोई ये विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह क्रूस के लिए मेरे लिए मरा, वह नाश ना होगा। किस बात से नाश ना होगा? बाइबल इस प्रकार कहती है 2 प्रकार की मृत्यु। एक मृत्यु वह है जो शरीर के अंदर है, दूसरी मृत्यु जो है वो है जो इस शरीर के अंदर से जो हमारा आत्मा निकलता है, वो आत्मा जब परमेश्वर के पास जाएगा, उस ईश्वर के पास जाएगा जिसने उसे बनाया है, अपने सृजनहार के पास जाएगा, तब उसका वहाँ पर एक न्याय होगा। और वह न्याय के दौरान यदि वह नरक की आग में डाला जाता है, उसे बाइबल कहती है दूसरी मृत्यु। सो इसलिए मेरे प्रियो, इन बातों को हमने समझना है। जो कोई विश्वास करे क्रूस के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है, वह उस अनंत आग में नहीं जाएगा, बल्कि उसके लिए बाइबल कहती है अनंत जीवन है, जो कि दोष रहित व्यक्ति के लिए। इसलिए यदि एक व्यक्ति के अंदर दोष पाया जाता है तो वह सज़ा का हकदार है। जैसे दुनिया के अंदर भी अदालत लगती है, कोर्ट में जब जाते हैं तो जज फैसला करता है कि यह व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। यदि वह निर्दोष ठहरता है तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, बड़ी इज्जत के साथ उसे बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यदि वह अपराधी गिना जाता है तो उसे जेल में सज़ा दी जाती है। इसी मुताबिक बाइबल हम पर दोष लगाती है। वो दोष क्या है? जब रोमियो के पत्री 3 अध्याय 9 पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तो फिर क्या हुआ? हम उनसे अच्छे नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर दोष लगा चुके हैं। वह दोष क्या लगा चुके हैं? कि वह सब पाप के वश में हैं। हमारे ऊपर दोष किस बात का है? कि हम पाप के वश में। ये पाप क्या है मेरे प्रियो? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद ये बहुत सारी भयंकर बात है, छोटी छोटी बातों को पाप नहीं मानते, जैसे कि व्यभिचार करना, जैसे शराब पीना, नशा करना, सिगरेट पीना। वो कहते हैं ये पाप नहीं है। पापी व्यक्ति कौन है? जो जेल में है। शायद उन लोगों को वो पापी व्यक्ति मानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बड़ी साफ तरीके से कहती है पाप क्या है। पाप है मूर्ति पूजा, पाप है लालच, चोरी, झगड़ा, ईर्ष्या,
मतवालापन, सिगरेट पीना, शराब पीना, गाली देना, ये सारा क्या है? ये पाप है मेरे प्रियो। सो ये पाप का दोष हम पर लग चुका है। ये क्यों लग चुका है? क्योंकि बाइबल कहती है सबने पाप किया है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति जब माँ के पेट से जन्म लेता है तो वह पाप के अधीन पैदा होता है, बाइबल इस प्रकार कहती है। तो इसलिए हम सब पर एक दोष है। वह दोष क्या है? पाप का है। यह दोष कौन हटा सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा है। नंबर 2, क्रूस किस बात को प्रकट करता है? वह प्रेम को प्रकट करता है। क्रूस परमेश्वर पिता के प्रेम को दर्शाता है। जब हम बुक ऑफ द जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हाँ मेरे प्रियो, वहाँ पर इस प्रकार नहीं लिखा हुआ कि उसने जगत से प्रेम किया, उसने लिखा कि जगत से प्रेम रखा। आज यदि हमारे समाज के अंदर कोई व्यक्ति बिगड़ जाता है, ज़्यादा नशा एडिक्ट हो जाता है, एडिक्शन में पीछे आ जाता है, जैसे वो लालच या किसी भी बातों अपराधों के अंदर वो समाज के अंदर एक अपराधी गिना जाता है, तो बहुत सारे लोग उसे किनारा कर जाते हैं, रिश्तेदार छोड़ जाते हैं, समाज मोहल्ले में लोग उसे बुलाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वह एक अपराधी गिना जाता है। ये एक नशेड़ी है, ये एक शराबी है, ये एक सिगरेट पीने वाला, ये एक ड्रग्स एडिक्ट है, ये एक धोखाधड़ी के केस में था, ये जेल काट के आया, ये फलाना व्यक्ति था, ये अलग अलग नशे में करता है। तो ऐसा एक समाज हमारे साथ जो है नफरत का जो है व्यवहार करती है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ इस प्रकार नहीं किया। जब मैं पाप के अंदर था, जब मैं शराब पीता था, नशा करता था, सिगरेट पीता था, तब यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा। दुनिया ने हमसे नफरत की, तब यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा। मेरे प्रियो, समाज हमें ना बुलाए, लेकिन यीशु मसीह ने हमें बुलाया अपने पास, उसने हमें गले से लगाया। मेरे प्रियो, हाँ वो आज भी आपसे प्रेम करता है। यदि वे आप अपने पापों को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो, वह आज भी आपसे प्रेम रखता है, आपके अपराधों को दूर करके आपको गले में लगाने की क्षमता रखता है। मेरे प्रियो, एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द लव ऑफ गॉड। आई विल एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल के साथ, एक घटना के साथ आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जो एक पासवान की सेवा करता था, जिस इलाके में वह सेवा करता था मेरे प्रियो, उस इलाके में उसका एक पड़ोसी था, और उसकी ज़िंदगी की सेवकाई के अंदर वह अक्सर उसे तंग परेशान किया करता था, उसकी सेवकाई का विरोध किया करता था। एक दिन जब वह प्रभु का दास स्वर्ग में गया, इस धरती के जीवन को व्यतीत करके परमेश्वर के पास गया, तब जब वह स्वर्ग में गया, तब उसने स्वर्ग के अंदर उसी व्यक्ति को भी पाया जो उसके विरोध में था। तब वह स्वर्गदूत के पास जाता है और उससे कहता है, क्या मैं स्वर्ग के अंदर हूँ? और स्वर्गदूत उसे उत्तर देता, हाँ तुम स्वर्ग के अंदर हो। वह फिर से कुछ कदम आगे बढ़ता है और कहता है, क्या मैं स्वर्ग के अंदर हूँ? स्वर्गदूत उसे फिर से आंसर देता है, यस, हाँ आप स्वर्ग के अंदर हो। और जब वह थोड़ा आगे जाता है, वह एकदम से फिर से वापस आता है और कहता है, मैं स्वर्ग के अंदर नहीं हूँ। यदि मैं स्वर्ग के अंदर होता तो ये व्यक्ति स्वर्ग के अंदर ना होता। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस स्वर्गदूत ने उस पासवान से क्या कहा। उसने कहा, जब तू धरती पर सेवकाई के अंदर था, उस परमेश्वर की सेवकाई को तू कर रहा था, उन दिनों में जब इसने तेरा विरोध किया, वह तेरे अंगेष्ट में खड़ा हुआ, तब तूने इसे परमेश्वर का प्रेम दिखाया। तूने इसके अंगेष्ट में कुछ नहीं किया, कोर्ट में नहीं गया, कुछ भी इसका विरोध नहीं किया, बल्कि तू चुपचाप सहता रहा। और तेरे जाने के बाद इसे तेरे प्रेम को स्मरण आया कि तू कैसा व्यक्ति था। परमेश्वर के प्रेम को इसने तेरे अंदर से स्मरण किया। हाँ मेरे प्रियो, और उसके बाद वो व्यक्ति बदल के आज स्वर्ग के अंदर, इस प्रकार जब स्वर्गदूत ने उसे कहा था, व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। हाँ मेरे प्रियो, यही है परमेश्वर का प्रेम, जो एक बदलाव अंदर लेके आता है, जो एक चेंजेस अंदर लेके आता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा, एक बदलाव मेरे अंदर आया। मैं एक नशे से, एडिक्ट से छूट गया, एक लड़ाई झगड़े करने वाले से छूट गया। उसी मुताबिक मेरे प्रियो, जब आप मसीह के प्रेम को दूसरों को दिखाते हो, वह उस जो अपराधों में फंसा हुआ है वहाँ से निकल के उसके अंदर एक बदलाव लेके आता है, उसके अंदर चेंजेस लेके आता है। ये मसीह का प्रेम करता है। लेकिन दुनिया के अंदर नफरत है, नफरत शैतान की ओर से, क्योंकि वह अंधकार है, परमेश्वर ज्योति है, प्रेम परमेश्वर की ओर से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम लोगों को बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए आज जगत के अंदर यीशु मसीह के अनुयायी बढ़ते ही बढ़ते क्यों जा रहे हैं? बहुत सारे लोग इस प्रकार से इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्हें पैसा मिलता है, अलग अलग लालच देते, धर्म परिवर्तन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम है जो लगातार हमें बदल रहा है। आप किसी भी एक क्रिश्चियन को उठा लेना जो मसीह का ईमानदार हो, उस पर भरोसा रखने वाला हो, उसके पीछे चलने वाला हो, उसकी छत चाहे टप कर रही हो, चाहे वो रिक्शा चालक हो, आप उसे खरीद के देखना, वह
कभी भी मसीह को नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे रूखी सूखी खानी पड़े। वह मसीह के प्रेम को चख चुका है, वह परमेश्वर के प्रेम को चख चुका है। मसीह का प्रेम अब उसके अंदर आ चुका है। मेरे प्रियो, एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं बिकता। इसलिए मेरे प्रियो, ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये मसीह के प्रेम का परिवर्तन है जो मनुष्य के अंदर आ चुका है, जो मनुष्य के दिल में बस चुका है। अब यही परिवर्तन आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, जो मसीह की ओर से। मेरे प्रियो, नंबर 3 है, क्रूस न्याय को दर्शाता है। बुक ऑफ द रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 26, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि इसलिए हम सब ने पाप किया है, इसलिए हम सब ने पाप किया है और हम न्याय के अधीन है। मेरे प्रियो, हम सब ने पाप किया है। बाइबल इस प्रकार कहती है, हर एक मनुष्य अपनी माँ के गर्भ से ही पाप में जन्म लेता है, अपराध में जन्म लेता है, क्योंकि आदम और हवा ने जो पाप किया है वह हमारे खून के अंदर है, वह हमारे ब्लड के अंदर है। इसलिए हमें पापों की पश्चाताप की ज़रूरत है। और हमारा पश्चाताप कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो क्रूस पर बिना किसी दोष के लिए चढ़ा। वो मेरे और आपके लिए दोषी बना, ताकि मैं और आप दोषी ना ठहरे, उस न्याय के अंदर ना जाए। उसने हमें उस न्याय से छुड़ाया है, उस दोष से छुड़ाया है। ये मेरे प्रियो क्रूस की कथा है कि उसने हमें न्याय और दोष से छुड़ाया। माय डियर फ्रेंड, क्रूस इज़ नॉट अ सिंबल ऑफ द एनी रिलीजन, बट इट्स फॉर मी एंड यू। ये मेरे और आपके लिए है, ये कोई धर्म का चिन्ह नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए जो उसने आपसे रखा है। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।